अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार श्री स्वामी रामशरणदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। प्रेम रामायण जू की जय। जय जय सीताराम। दिन मणि दशरथ सुवन युत रघुवंशी सब लोग। देख देख सिया लाडली मोद मगन सुख योग। मुनित्र देव सब सुर दिगपाला सहित समाज फसे सुख जाला। सुख विभोर सुर वर सही फूला गान निशान शब्द अनुकूला। जनकपुर वासियों की और अयोध्या वासियों की श्री किशोरी जी का दर्शन करने से ऐसी स्थिति हो गई कि सभी जगह श्री सीता जी का दर्शन होने लगा। सभी को श्री सीताराम जी का दर्शन होने लगा। जिन भी स्त्रियों की ओर देखते थे, अगर पुरुष लोग अपनी स्त्रियों को भी देखते थे तो उन स्त्रियों में सीताराम जी के दर्शन होते थे। ऐसे ही पुरुष लोग स्त्रियों की तरफ यदि देखते थे उनमें भी सीताराम जी के दर्शन होते थे। ऐसी विचित्र स्थिति होने के कारण वो अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाए, जड़वत बन गए, जैसे चित्र लिखे से खड़े हो गए हों। इस स्थिति को देख करके किशोरी जी ने सोचा कि ये तो भाव प्रेम में डूब गए, अब आगे की लीला कैसी होगी। तब उन्होंने अपने उस वैभव को खींच लिया, और जब खींच लिया तब उन्हें होश आया कि अरे हम तो किशोरी जी का विवाह देख रहे थे। तब किशोरी जी का दर्शन करके जो मिथिलापुरवासी थे, जो बाराती थे, उनका दर्शन प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों के सहित सभी रघुवंशी जो परिवार है, श्री किशोरी जी को देख देख करके मोद मगन सुख योग, बड़े ही प्रसन्न मुद्रा से उनका दर्शन करके मगन हो रहे हैं। मुनि त्रिदेव सब सुर दिगपाला सहित समाज फसे सुख जाला। उस सुख में जो है मुनि महात्मा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण जो देवता हैं, दिग्गपाल जो दसों दिशाओं के जो दिग्गपाल हैं, वो पूरा का पूरा समाज श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी का दर्शन प्राप्त करके आनंद विभोर हो रहे हैं। सुख विभोर सुर वर्षहि फूला। देवता आनंद में भर करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। गान निशान शब्द अनुकूला, और नगाड़े बजाते हुए श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, इस तरह का जयकारा कर रहे हैं। जय जय धुनि सब करहि सुहाई, जहाँ तहाँ नारिन मंगल गाई। वेद पढ़हि कुल गुरु ही हरसी, कवित कहि कवि जन चित करसी। संपूर्ण चारों ओर जय जयकार की ध्वनि हो रही है। जहाँ तहाँ नारिन मंगल गाई, जहाँ तहाँ स्त्रियाँ जो है मांगलिक गीत, विवाहिक गीत गा रही हैं। ब्राह्मण लोग वेद पाठ कर रहे हैं। कुल गुरु ही हर्षी, जो गुरुदेव जो सतानंद जी महाराज हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। जो कवि लोग हैं वो कवित्व बना बना करके सबके मन को आकर्षित करते हैं। आंगन गगन बहेर पुर माही, होत कोलाहल सब थल पाही। पंच शब्द धुनि जहाँ तहाँ छाई, कहीं न जाए सुन तहीं मन भाई। श्री जनक जी महाराज का वह विवाह मंडप, जहाँ आंगन है विवाह मंडप, और बाहर उस विवाह मंडप के बाहर मणिनगर के बाहर भी जहाँ देखो वहाँ पर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं।
श्री सीताराम जी महाराज की जय ध्वनि गूंज रही है। पंच शब्द ध्वनि जहाँ तहाँ छाई, मन भावनी जो पंच ध्वनि है सब जगह जो है सुनाई दे रही है। जिसको सुनने से सुनता ही मन भाई, जिसको सुन करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। पुण्य कुल गुरु शुभ आय सुमानी, सियहि सो आसन दिए सुख सानी। विधि कराए पढ़ी मंत्र आचारा, गिरजा गणप पूजा वहीं वारा। इसके बाद कुल पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त करके सियहि सुआसन दिए सुखसानी, श्री राजकिशोरी जी को सुंदर आसन दिया गया। विधि कराय पढ़ी मंत्र आचारा, आचारगण जो है विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए श्री गिरजा जी का, श्री पार्वती जी का पूजन श्री किशोरी जी से करवा रहे हैं। निज कुल केरी प्रीत, निज कुल केरी रीत वर, कहत सूर सुख मान। सुन कुल गुरु दो करहीं, ब्याह सुवेद विधान। रघुवंश विभूषण सूर्यवंश में स्वयं सूर्य भगवान जो कुल की जो रीति है, जो रीति रिवाज है, उसी के तरह हिसाब से सूर्य भगवान स्वयं जो है कुल की रीत की मर्यादा की जो कृत्य करवा रहे हैं। सुन गुरु कुल दो करें, दोनों कुल गुरु माने यहाँ सतानंद जी महाराज, वहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो ब्याह का जो वेद में रिवाज है, जो नीति, उस विधान के अनुसार विवाह की क्रियाएं करवा रहे हैं। सब सुर लेहि प्रगट प्रिय पूजा, आपन भाग गिने नहीं दूजा। सन्मुख रामहि जनक सकासी, शोभित सिय बैठ सुख राशि। वहाँ पर जिस देवता का आवाहन किया जा रहा है आचार्य गणों के द्वारा, वहाँ स्वयं देवता प्रकट हो करके वो अपनी पूजा ले रहे हैं। और पूजा प्राप्त करने के बाद आपन भाग्य गिने नहीं दूजा, हमारे समान इस संसार में कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है, ऐसा अपने को मानते हैं। सन्मुख राम ही जनक सकासी, श्री जनक जी महाराज के सामने कौन है? श्री राम जी महाराज दुल्हा वेश में विराजे हुए हैं। और श्री जनक जी ही के पास में आगे शोभित सिय बैठ सुख राशि, श्री किशोरी जी जो हैं जनक जी महाराज की गोद में बैठी हुई बड़ी प्रसन्नता से सबको आनंद प्रदान कर रही हैं। उनकी स्थिति का चित्रण करते हुए आचार्य महाप्रभु लिख रहे हैं कि किशोरी जी किस तरह की स्थिति में बैठी हुई हैं। अधो नेत्र निरखहि सिय राम, प्रेम पगी एक आत्म अकाम। तरक न जाए सुखद रस रीति, मन बुध वाणी पारे अतीति। श्री राज किशोरी जी श्री जनक जी की गोद में ऐसी बैठी हुई हैं, उनके आधे नेत्र खोले हैं, पूरे नहीं खोले, आधे। उन आधे नेत्रों से निरखाई राम जी महाराज का दर्शन कर रही हैं। और उनका दर्शन करने से प्रेम पगी, उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। एक आत्म अकामा, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, माने उनकी आत्मा में हूँ। तो इस तरह से अपने मन में अनुभव कर रही हैं। कहते हैं वो आनंद जिसमें आधा नेत्र किशोरी जी का खोला हुआ है और जो राम जी का दर्शन कर रही हैं, उन्हें कितना सुख हो रहा है। तो सरकार लिखते हैं, तरा की न जाए सुखद रस रीति, मन वाणी बुध पार अतीति। कहा वो तर्क का विषय नहीं है,
उसमें तर्क के द्वारा समझ में नहीं आ सकता। क्यों कि उस आनंद जो है वो मन, बुद्धि और वाणी के परे है, इसलिए वो किसी तर्क के का विषय नहीं है। वेद रूप धरी कह विधि ब्याह, उपरोहित तस करे उछा। लाग्यो हूँ में होवन हर साई, आहुति लेनी अगन प्रगटाई। वेदों में जिस तरह की विवाह करने की जो रीति बताई गई है, तो स्वयं वेद जो है ब्राह्मणों का स्वरूप धारण कर आए, और जो ब्याह की जो विधि है उसे वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और जिस तरह का वो ब्राह्मण लोग, माने वेद ब्राह्मण ही जैसा वेद कह रहे हैं, वैसे ही उपरोहित लोग उस तरह का कृत्य करवा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद हवन का जब समय आता है, लगे होम होवन हर साई। जिस समय हवन होने लगा, हवन का कार्यक्रम होने लगा, तो आहुत ले ही अगन प्रगटाई। स्वयं अग्निदेव प्रकट हो करके उस हवन को स्वीकार करते हैं और हर्षाई, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कन्यादान शुभ समय शुभ जानी, आवन कहे मुनिन पटरानी। जनक पाट महिषी सिय माता, जेहि समान नहीं रचा विधाता। जिस समय कन्यादान का वो सब सुंदर मुहूर्त जब आया, तो मुनियों ने आवन कहे मुनिन पटरानी, तब मुनियों ने महारानी सुनैना जी को बुला लाने के लिए कहा। श्री जनक जी महाराज की जो पट्ट महसी हैं वो कैसी हैं? जनक पाट महसी सिय माता। जनक जी महाराज की वो पट्ट महसी हैं और किशोरी जी की माता हैं। जय समान नहीं रचा विधाता, उनके समान ब्रह्मा ने किसी दूसरे की रचना की ही नहीं है, माने वो केवल एक ही हैं, वो सुनैना हैं। वो कैसी हैं? रूप शील गुण यश श्रुकुते, भगत शरण पुनि ज्ञान। सिय जननी जानिय सवे, इनते भई निर्माण। कहते हैं श्री मने सुनैना जी का निर्माण कैसे हुआ? अपने आचार्य महाप्रभु कहते हैं रूप, जो संपूर्ण संसार का जो सुंदर स्वरूप है वो, और संसार में जो भी शील माना जाता है वो, और जितने गुण माने जाते हैं वो, जितना यश माना जाता है, जितना पुण्य माना, वो सब को इकट्ठा करने पर भगति, जो भक्ति, प्रेमा भक्ति, सरस माने प्रेमा भक्ति है ना, और पुनः ज्ञान जो परम ज्ञान, इन सब को इकट्ठे करके श्री सुनैना जी का निर्माण हुआ है। इसीलिए उन्हें सी जननी कहा। क्यों कि सीता जी जैसे उन्हें पुत्री प्राप्ति हुई है ना। जानिए, ये आप सभी कोई जान लें, इनते भाई निर्माण, ये जो ऊपर बताए गए हैं रूपक, इन्हीं से जो है सुनैना जी का निर्माण हुआ। सिय मातु शोभित एक जग, सुख सुजस सुंदरता सनी। गुण रूप शीलहु धाम धनी, पाहुन मिले निज जगमनी। सिय अंक खेली अम्ब कह लखे, लाभ ललचहि सुरतिया। मुनिराज आयस कह कुंवरी, मंडप चलन हर्षणिया। कहते हैं सिय मात शोभित एक जग, संसार में सुनैना जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है ना। उनमें सुख सुजस सुंदरता सनी, उनमें जो है आनंद देने वाली जो प्रवृत्ति है श्री सुनैना जी में, सुजस माने लोगों का कल्याण करने वाली थी, और संसार की जो सुंदरता से सनी हुई कौन है? श्री सुनैना जी।
उनमें रूप गुण शील धाम, उनमें जो रूप है बड़ी सुंदर हैं, जो उनमें गुण हैं विशिष्ट गुण हैं, वो गुणों की धाम है, शील की धाम है। तब ना सरकार लिखते हैं पाहुन मुले मिले जिन जगमनी, ऐसे संसार में भी आकर के राम जी जैसे मणि, दिव्य मणि पाहुन के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। सिए अंक खेली अम्ब कह, जिनके अंक में श्री किशोरी जी अम्बा अम्बा कह करके उनकी गोद में खेला करती थी। लघ लाभ ललचई सुरतिया, इस लाभ को देख करके, सुनैना अम्बा के सौभाग्य को देख करके देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो ललच रही हैं कि ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा। मुनिराज आयुषि कह कुंवर मंडप चलन हर सनहिया। इस तरह से मुनिराज मने याज्ञवल्क्य जी महाराज या सतानंद जी महाराज ने कुंवर लक्ष्मी जी महाराज से कहा कि आप जो है अपनी अम्बा को, सुनैना जी को शीघ्र ही मंडप में लेकर के आइए। मन मोद मुदित अम्बे सुनि मण वहीं सुआसन सह चली। शुभ शब्द नूपुर गान प्रिय श्रुति शांत धुत होवन बली। नृप बाम राजी निरख बर मन हरस जातो नहीं कही। लख मात भागही पुष्प झर सब सुरन बोले जय सही। जब लक्ष्मी जी महाराज ने कहा कि माता जी आपको गुरुजनों की आज्ञा है कि आप मंडप में पधारें, तब मन मोद मोदित अम्ब सुनी। अम्बा सुनैना ने जब इस तरह से सुना कि गुरुजन हमें बुला रहे हैं तो मन मोदित, उनके हृदय में आनंद भर गया। तो मड़वही सुवासन चह चली, वो कुछ सौभाग्नियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर के मड़वा माने मंडप की ओर प्रस्थान कर गईं। उस समय जिस समय चल रही थी, शुभ शब्द नूपुर गान प्रिय, उनके चरणों में जो नूपुर हैं उनसे जो शब्द निकल रहे थे कैसे हैं, शुभ शब्द, परम पवित्र शब्द, बड़े सबको प्रिय लगने वाले ऐसे शब्द निकल रहे थे। उस समय पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे और धुनि होवती भली, जो है ब्राह्मण लोग शांति पाठ कर रहे हैं, मुनि लोग जो हैं श्रुतियों के वाक्य बोल रहे हैं। नृप बाम राजी निरख वर, श्री सुनैना जी आई और अपने श्री जनक जी महाराज के वाम भाग में विराजमान हो गई। विराजमान हो करके और ज्यों उनकी नज़र श्री राम जी पर, दूल्हा सरकार पर गई, तो जैसे ही उन्होंने दर्शन किया तो मन हर्ष, उनका मन हर्षित हो गया। जा तो नहीं कही, अब कुछ कहते तो बनता ही नहीं, इतने प्रसन्नता में भर गई। लख मात भागई पुष्प झर, श्री सुनैना अम्बा जो किशोरी जी की माता हैं, उनके भाग को देख करके देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सब सुरन बोले जय सही, श्री सुनैना महारानी की जय हो, श्री कौशल्या महारानी की जय, सब माताओं की जय बोलने लगे। जनक सुनैना सोह हिम कर मैना संग जस। बर दुल्हन लख मोह बढ़्यो महाबात्सल्य रस। कहते हैं श्री जनक जी महाराज के बगल में सुनैना जी किस तरह की शोभा को प्राप्त होती हैं, जैसे हिमकर से मैना संग जस, जिस तरह से हिमालय महाराज के बगल में जो है मैना जी सुशोभित होती थी। बर दुल्हन देख मोह बढ़्यो महाबात्सल्य रस। श्री सुनैना जी ने जब अपनी बेटी किशोरी जी को देखा, अपने जमाई राम जी को देखा कि हमारे जमाई है, लड़के ही तो है, पुत्रवत हैं, उनको देख करके बढ़्यो महावात्सल्य रस, उनके हृदय में वात्सल्य रस उत्पन्न हो गया कि ये हमारे जमाई हैं। ऐसा
सुनैना जी सोच करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कुल गुरु दो समय शुभ जानी, साखो चार कीन्ह सुखदानी। दंपति नृपति बैठ सुख छाई, कृत्य करहि जस मुनि ने बताई। उस समय दोनों पक्ष के जो माने जो पुरोहित थे वो जो है साखोचार पढ़ने लगे। किशोरी जी के पक्ष के सतानंद जी महाराज, श्री राम जी के पक्ष से श्री वशिष्ठ जी महाराज साखोचार जो है पढ़ने लगे। उन दोनों साखोचार को सुन करके सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दंपति नृपति बैठ सुख छाई, दंपति माने श्री जनक जी महाराज, श्री सुनैना जी बड़े प्रसन्नता से बैठे हुए हैं और अपनी गोद में किशोरी जी को बैठाए हुए। कृत्य करहि जस मुनि बताई, जिस तरह से मुनि लोग कृत्य बता रहे हैं, क्रिया बता रहे हैं, उस तरह के महाराज जनक और महारानी सुनैना कर रही हैं। सोहित सीय दोहन के आगे, दंपति लाहि परम सुख पागे। कुल गुरु तबहि सुआसन दीना, कुशयाक्षत नृप कर गए लीना। श्री राज किशोरी जी श्री जनक जी महाराज श्री सुनैना जी के आगे विराजमान हैं, सुंदर वेदिका पर विराजी हुई हैं। श्री राज किशोरी जी के उस दर्शन की छवि को देख करके दंपत लाहि परम सुख पागे। श्री वहाँ से सामने श्री राम जी का दर्शन हो रहा है, यहाँ लाडली जी का दर्शन हो रहा। उन दोनों का दर्शन करके दोनों दंपति बड़े आनंद के भाव में विभोर हैं। तब कुल गुरु तबे आयु दीना, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने तब इन्हें आज्ञा प्रदान की कि आप जो है कुछ अक्षत नृप कर गए। हे नृप, हे विदेह राज जी, आप अपने हाथ में कुछ ले लीजिए और चावल ले लीजिए। प्राण प्राण लाडली सीता, करहु धर्यो नृप स्वक प्रति सपीता। मात सुनैना जल की धारी, दीनी लख लख प्राण आधारी। प्राणों की भी प्राण प्यारी श्री किशोरी जी श्री सीता जी का जो है कर कमल पकड़ करके श्री जनक जी महाराज ने अपने हाथ में ले लिया। उसी में कुश और अक्षत रखा हुआ है। बड़े प्रेम से मात सुनैना जल की धारी, श्री सुनैना जी उन कर कमल में अपने जल की झाड़ी से जल डाल रही हैं। दीनी लख लख प्राण आधारी, उन श्री किशोरी जी जो प्राण की आधारी है उनको देख देख करके जल जो है डाल रही हैं। वेद मंत्र मुनिवर ने उचारे, देख देख सब हो ही सुखारे। बोले जनक सुनहु रघुराया, पूर्ण काम सदा सुख साधा। इधर वेद मंत्र जो है मुनिवर उच्चारण कर रहे हैं। देख देख सब लोहों सुखारे। श्री राज किशोरी जी का कर कमल श्री जनक जी महाराज के हाथ में कुछ अक्षत और ऊपर से श्री सुनैना जी जो है जल की धार डाल रही हैं। इस स्थिति को देख कर मुनि लोग महात्मा जो है आज 13 जनवरी 2017 के दिवस पर आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एक साथ जिन संतों का भक्तों का इलाज चल रहा है, अब हम उनके दर्शन कर रहे हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये कब से भर्ती हैं और क्या इनको इलाज में अंतर आया है, क्या सुधार हुआ है। एक एक करके पूछने जा रहे हैं। श्री शोभा रामदास जी महाराज। आप को यहाँ कितने दिन हो गए हैं ट्रस्ट में? 19 तारीख से। 19 तारीख से। आज है कितनी? 13 तारीख। 13
हाँ। तो इस बीच में अभी तो आपकी हालत ठीक नहीं है, न इलाज हो रहा है? हाँ। इलाज में लापरवाही तो नहीं हो रही है? न